स्टूडेंट्स, आज का टास्क देखते हैं। इन सम कंट्रीज companies allow people to work from home. Okay. In other are still expected to work in an office. Discuss both views and give your opinion. You need to justify कि जो लाइक कि जो वर्क फ्रॉम होम का क्या रीज़न है या बेनिफिट है, और दूसरे वाले में कि ऑफिस में क्यों एक्सपेक्ट करते हैं. Doing your job is significantly imperative for livelihood. It is argued whether working from a board or office is permitted by organization. यहाँ पे आपका वेदर वाला रॉन्ग हो गया कि क्या अपने घर से परमिशन करते हैं या ऑफिस से करते हैं. नो, यहाँ पे वेदर वाला नहीं लगेगा. अगर आपने लिखा होता कि परमिटेड, मतलब परमिटेड का नहीं लिखा होता, वो तो उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे परमिट करती हैं कुछ, तो इसमें आप वेरस वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे कि कुछ कंपनी ऐसी, मतलब जो वर्किंग फ्रॉम होम है वहाँ पे परमिटेड वाला कहते, वेयरएस करके अदर दूसरा वाला एक्सपेक्टेड वाला कहता है कि नहीं ऑफिस में आओ. अगर आपको वेदर लगाना ही है, वेदर वर्किंग फ्रॉम अबॉर्ड और ऑफिस इज बेनिफिशियल, ऐसा करके बेनिफिशियल का लिखते ज़्यादा सही था. आपका यहाँ पे वेदर वाला रॉन्ग हो गया. डूइंग करके जिरन लगाया आपने, वो ठीक है. Although job from home has a multifarious benefits, I personally assert that office environment is remarkably crucial for work. Correct. Although वाला structure correct है आपका. Body paragraph 1 देखते हैं. Commencing with the most prominent reason why some company countries का लिखा, companies आना था ना, हाँ companies लिखा ऊपर तो. Countries are in favor of working from home. It provides sufficient quality time for family. Okay. In other words, since people do not require to spend long hours as आएगा on the job, they can not only spend quality time with their young ones but also can bestow an excellent parenting to them. Okay. अगर हम यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आवर्स नहीं करना पड़ता. देखो, जितना टाइम है 8 आवर्स ऑफिस है तो 8 आवर्स घर पे भी वैसा ही करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता कि वो लॉन्ग आवर्स नहीं करना पड़ता. ऐसा कह सकते हो कि कम्यूट में टाइम वेस्ट होता है जो, वो नहीं करना पड़ता. कई फार वे होते हैं तो आवर्स 1 आवर आने जाने में लग जाता है, राइट. तो वो जो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम है कम्यूट करने का, वो बचा के बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं. टू साइट एन एग्जाम्पल, a working woman can tackle personal as well as professional life at the same time provided that she works from home. Provided वाला structure ठीक है. Therefore, working from dwelling place is allowed in some nations. ठीक है, बट थोड़ा सा जस्टिफिकेशन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि कम्यूट करके टाइम बचाते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल जस्टिफिकेशन था. Another noteworthy reasons of the another reasons नहीं आएगा, reason एस नहीं आना. This trend is no traffic congestion. By working from home, it is not mandatory for workers to travel, hence there would be less vehicle on the road, particularly at peak hours. Owing to these benefits, home working is ubiquitous in certain nations. Ubiquitous है word use किया, इसका मतलब है common, correct way में use किया. But see again, या फिर तो आपका, अगर आपने ट्रैफिक वाला यहाँ लिखा है तो ये वाला पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि लॉन्ग आवर ऐसा कैसे हो सकता है. टाइम तो उतना ही देना पड़ता है ना. अगर आपने, आपकी कंपनी को 40 आवर्स बोला है उन्होंने, तो आपको 40 ही पर वीक लगाने पड़ेंगे. तो ये दो पॉइंट कंबाइन करके कर सकते थे. आप ऐसा दूसरे वाले में ये लिख सकते थे कि रिमोट वर्कर है ना, तो कई बार क्या होता है कि सिटी में प्रेफरेबल वर्क नहीं मिल रहा, तो बिना रीलोकेट किए दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री से भी कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं. यानी कि कंपनी भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है और एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर, मतलब अगर उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ता. हाँ, तो एक पॉइंट में वो आ सकता था टैलेंट वाला, और एक पॉइंट में ये टाइप ट्रैवल वाला, बिकॉज लॉन्ग आवर वाला रॉन्ग है आपका. Despite the given argument, others are included believe that office atmosphere is indispensable for workers.
एज इट इज प्रोवाइडेड डी को लगाया, प्रोवाइड आएगा, इट इज नहीं आएगा, इट एज इट प्रोवाइड्स इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू द एम्प्लॉयज, वेरियस स्किल्स कंप्राइजिंग communication skills, teamwork, and leadership quality fostered in them. Okay. First, furthermore, while working in the office, workers encounter less distraction. Consequently, they easily concentrate on their target and exhibit their immense productivity. Due to these reasons, a few nations prefer work from official workplace. ठीक है, बट इसमें सेकंड पॉइंट में आपने पॉइंट लिखा, 3 लाइंस होती हैं। फर्स्ट लाइन लिखी पॉइंट, सेकंड लाइन जो आपको जस्टिफाई करना है WH फैमिली से, वाई हाउ करके जस्टिफाई करना है ना। थर्ड में एक कंक्लूजन, आपने यहाँ पे सेकंड वाला मिसिंग कर दिया। सेकंड कहाँ पे है? आपने फर्स्ट वाला तो लिखा कि हाँ ये डिस्ट्रैक्शन कम होती है, बट कम कैसे होती है डिस्ट्रैक्शन? जस्टिफाई तो करो, जस्टिफिकेशन आपका मिसिंग है यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे तो फिर भी लाइक आपने बोला है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, तो वैसे यहाँ पे भी थोड़ा बोल देते कि डिफरेंट कोलीग से मिलते हैं, और कंपनी भी कई बार एक्टिविटीज़ करवाती है जिसकी वजह से ये सारे स्किल्स आती हैं। दैट इज़ फाइन। इसको मतलब ये भी ठीक है फिर भी, क्योंकि आपने बोला कि इन्वायरमेंट का थोड़ा सा और जस्टिफाई हो सकता था, लेकिन इस वाले में तो आपने जस्टिफाई किया ही नहीं, पॉइंट मिस कर दिया आपने, पॉइंटिंग लाइन मिस कर दी आपने एक। In conclusion, in spite of having abundance of merits of working from home, including involvement with family and deteriorating week crowd on the crowd थोड़ा ना कम हो रहा है, डिटीरियोरेटिंग मतलब खराब होना ना, क्राउड थोड़ा ना खराब हो रहा है, वहाँ पे टाइम नहीं लगाना पड़ता, अगर आपने जो पॉइंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखे तो टाइम नहीं लगाना पड़ता, वो आएगा। आई क्लेम दैट फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड स्पॉन्टिलिटी वर्क प्लेस आर एन आउटस्टैंडिंग एरिया फॉर वर्क। देखो, आपने स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं, आपने जितने स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं सारे सही हैं, आपने जो वोकैबलरी यूज़ किया है सारी सही है, और आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है उसमें आपने थोड़ी सी जस्टिफिकेशन इनकम्प्लीट की है। अब मैं ऐसा बोलूँगी कि जस्टिफिकेशन करने की नीड है ना। अगर हम देखें टास्क रिस्पॉन्स में आपकी उसकी गड़बड़ हो गई। अगर हम देखें आपके स्ट्रक्चर्स, जिरन लगाया है, रो वैदर वाला लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, ओल्ड लगाया है सेकेंड, उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो थर्ड, ताकि आपका वो पॉइंट रॉन्ग हो गया, लेकिन आपका ग्रामेटिकली पॉइंट देखे तो उसमें ग्रामेटिकली ठीक है। 3 provided for owing to 5 despite 6 as 7, 7 आपने ड्यू टू और इंस्पाइट ऑफ ही लगाया है, लेकिन अगर आपको पता हो ओइंग टू और ड्यू टू को अलग अलग लगा रहे हो ठीक है, बट थोड़ी सी टाइट मार्किंग के लिए मैं ओइंग टू और ड्यू टू को एक ही काउंट करती हूँ, और डिस्पाइट को इंस्पाइट ऑफ को एक ही काउंट करती हूँ। अगर आपको इसका नहीं पता है कि क्यों काउंट करती हूँ एक, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, वहाँ पे 25 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे करने हैं सारा एक्सप्लेन, वो सारा गिवन है, आप वो देख सकते हो। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 7 स्ट्रक्चर और 7 वोकैबलरी चाहिए 7 बैंड के लिए। तो इन दिस केस आपका लाइक स्ट्रक्चर वाइज 7 है, वोकैबलरी देखते हैं, लेक्सिकल रिसोर्सेज कितने हैं, दूसरे पेन से करते हैं ताकि थोड़ा सा गंदा ना लगे। इम्पेरेटिव किया है ठीक है, 1 2 मल्टीवेरियस, प्रोमिनेंट भी काउंट कर सकते हैं। वेस्टो और mandatory concession, ubiquitous, indispensable, abundance, deteriorating वाला वर्ड रॉन्ग हो गया, उसको काउंट नहीं करेंगे।
ठीक है, आपके 8-9 वोकेबलरी है, फाइन। तो अगर हम देखें तो आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज यानी कि वोकेबलरी में आपके 7 बन रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर वाले पार्ट में 7 बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, लिंकर कनेक्टर जो आपने यूज़ किए हैं वो सही यूज़ किए हैं, लेकिन आपका टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ हो रही है। तो टास्क रिस्पॉन्स में अगर गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा सा टास्क रिस्पॉन्स में कम पॉइंट मिलेंगे। दैट मीन्स कि आपको पता है ना कैसे स्कोर मिलती है, 4 पैरामीटर्स हैं। टास्क रिस्पॉन्स में अगर मैं आपको टाइट मार्किंग करके भी 6 दूँ और बाकी सब में अगर आपके 7 आ रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें एग्जाम से पहले थोड़ा सा देखना है, चाहे आपका 6.5 तक बन रहे हैं उसमें टास्क रिस्पॉन्स में, पर फिर भी अगर मैं टाइट मार्किंग करूँ और बाकी सब में आपका अच्छा है, उसमें करने की कोशिश करूँ, तो ये सारे 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्कोर मिला है आपको, तो 6.75 बनेगा। मतलब इन इन सबको प्लस करके डिवाइड करना है 4 के साथ, ऐसे काउंट होएगा ना राइटिंग टास्क 2 का स्कोर। तो आपका 6.75 बन रहा है, तो राउंड ऑफ करके वो आपको 7 दे देंगे, राउंड ऑफ करके 7 ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि आपका 7 के पास है तो वो 7 ही देंगे आपको। तो बट फिर भी हम इसमें ये गड़बड़ ना ही करें तो अच्छा है ना, कि अगर उन्हें राउंड डाउन ना कर दें, अगर राउंड डाउन करेंगे तो 6.5 आएगा, राउंड अप करेंगे तो 7 बनेगा ना। तो इसलिए टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ है, आपकी वो कैबल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पर इसका ध्यान रखो कि आपका ये कंबाइन करके वही इसको कर सकते थे और इसमें जस्टिफाई कर सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ 6 ही दिए हैं टास्क रिस्पॉन्स में। तो इसको ठीक करिए, ये मिस्टेक मत करिए, जितना आपका पॉइंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, और टास्क जो आपने एक्सप्लेन किया है आपको बाकी चीज़ों बाकी पैरामीटर्स ने बचा दिया। दैट मीन्स अगर किसी स्टूडेंट को एक चीज़ में गड़बड़ हो रही है और दूसरे पैरामीटर में अच्छा कर रहा है, तो स्कोर इस वजह से मिलके राउंड ऑफ करके आपका डिज़ायर स्कोर आ सकता है। बट आपका प्लीज़ एग्जाम में ध्यान रखना कि ये वाली गड़बड़ मत करना, एक लाइन लिखी फिर उसको जस्टिफाई करो फिर उसकी एंडिंग करो, जस्टिफाई एंडिंग नहीं करोगे और ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो इस 6 से भी कम हो जाएगा। 6 से कम होने का मतलब ये हुआ कि आपका ये 6.5 तक टोटल बनेगा, तो आपका 6.5 मिलेगा, ऐसा मत करो। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे हैं जिनके 7 बैंड आए हैं, वो भी देख सकते हो। बाय बाय।